हेलो स्टूडेंट, मैं सर्जेट एकेडमी से नीरज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, इसकी फीस क्या है, इसके अंदर आपके करियर क्या क्या हो सकते हैं, उसको करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे, और इसके सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ पढ़कर आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स है क्या। इस स्लाइड्स में हम देख रहे हैं कि ट्रिपल सी का पहले फुल फॉर्म क्या होती है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर नॉलेज के, उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां हैं, उसके ऊपर ये कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आप बिल्कुल, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है, तो ये कोर्स करने के बाद आप थोड़ी बहुत जानकारी उससे रिलेटेड जान सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिपल सी कोर्स क्या है। ट्रिपल सी कोर्स क्या है? इज अ कंप्यूटर ट्रिपल सी कोर्स इज अ कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल एक्वायर द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, मतलब आपको बेसिक्स की जानकारी मिलेगी इसके अंदर। बेसिक्स मतलब जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर क्या है, इसको कनेक्ट कैसे करना है, अदर डिवाइसेस क्या होती हैं, ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेल, ये सब जानकारी आप इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें कि कौन कराता है ट्रिपल सी कोर्स, कराता कौन है, कौन सी ऐसी बॉडी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल सी कोर्स क्या है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें आपका NILIT ट्रिपल सी कोर्स कौन कराता है? NILIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके अंडर में है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंडर में एक बॉडी है NILIT। ये मोस्टली आपके ट्रिपल सी कोर्स, ओ लेवल कोर्स, ठीक है, और ए लेवल, बी लेवल, ये आपके कोर्स कराती हैं, और दूसरी भी अलग अलग टाइप के कोर्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज कराती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिपल सी कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल्स टू बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। जैसे आपको छोटे छोटे ऑपरेशंस प्रिंट करना, कैसे कैसे प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ईमेल कैसे सेंड करना है, किसी डिवाइस को कैसे जोड़ना है, आपको किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में आप जान सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ट्रिपल सी कोर्स कर सकता है और इसके एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। इसके लिए हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, दो तीन तरीके से आप ट्रिपल सी के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। पहले तो आप किसी अप्रूव्ड NILIT अप्रूव्ड किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप यहाँ पे एनरोल करके एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, या आप अगर किसी अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं नहीं, तो आपको वहाँ पे 3 मंथ का कोर्स मिलता है, आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे, 3 मंथ की स्टडी होगी। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम देंगे एंड देन आप उसमें जो भी आप करते हैं पास हो जाते हैं, या फिर नहीं हो पाते हैं, वो उसके बाद की बात है। या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, आपने कहीं से प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स करा है, और आप चाहते हैं कि मेरे को ट्रिपल सी आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं NILIT की वेबसाइट्स में। वो भी हम आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कवर कर देंगे कि कैसे आप डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, और कितनी फीस होती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कोर्स का ड्यूरेशन। मोस्टली अगर वैसे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है, और आप अगर उसमें से निकल जाते हैं, उसमें आप मिनिमम मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या फिर कहीं गवर्नमेंट के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 30 आवर्स की आपकी थ्योरी क्लासेस होती है, 60 आवर्स की आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस है। ऑलमोस्ट 3 मंथ का ये पूरा कोर्स होगा। एक एक घंटे की कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ेगा, तो उसको लगभग लगभग 3 मंथ्स इसके अंदर लग जाएंगे एक एक घंटे पढ़ने में। फिर आ जाता है आपका ट्रिपल सी की फीस क्या है। इसका देखो, जो आपको पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट, वो तो अपने चार्ज लेगा पढ़ाने का, लेकिन जो एग्जाम के चार्जेस हैं वो क्या है, ओनली 500 या इसके आसपास ही वेरी करते रहते हैं। जो ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन फीस है ओनली 500 या उसके आसपास, कहीं 550, 535, 600 या फिर 4, ऐसी कुछ होता रहता है, बस आगे पीछे कभी कभी एग्जाम की फीस को कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखते हैं
भाई इसकी ज़रूरत क्या कहाँ है? ट्रिपल सी कोर्स कहाँ के जो कोर्स करने के बाद जो आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद इसकी ज़रूरत या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी कहाँ-कहाँ रिक्वायरमेंट है या फिर कहाँ-कहाँ किस-किस गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को माँगा जाता है। सबसे पहले आपका बैंकिंग सेक्टर जॉब्स में, अगर आप कहीं भी बैंकिंग के जैसे आपके क्लर्क या फिर कुछ भी उसमें पीओ के एग्ज़ाम्स भर रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रिपल सी बहुत जगहों पर रिक्वायर्ड होता है कि आपको ट्रिपल सी कोर्स करा हुआ होना चाहिए, फिर ट्रिपल सी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्चुअली वैल्यू तो आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की, आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ता है। किसी-किसी जॉब्स में, मोस्टली जॉब्स में आपका क्लर्क या फिर पीओ के इधर आपको मिल जाएगा। दूसरा है एसएससी के एग्जामिनेशन में, एलडीसी क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और अदर क्लर्क के पोस्ट में भी आपका ट्रिपल सी का रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर में भी ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, एसएससी में भी होती है और बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स में भी होती है। जैसे कि कई जगह पे होते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट हो गया, डेटा एंट्री का हो गया, जैसे यहाँ पे आप कंपनी देखोगे ओएनजीसी, बीएचईएल है, एनटीपीएसी है, एनटीपीसी और ये इंडियन ऑयल, इन पीएसयूज में भी आपका डेटा एंट्री, रिसेप्शनिस्ट और या फाइल ऑपरेटर, इन सब चीज़ों में भी आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ट्रिपल सी को है ना, गवर्नमेंट सेक्टर आजकल ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपका ये बताता हो कि या फिर सर्टिफाई करता हो अच्छे से कि इसने यहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया। वही इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, एनआईआईटी के थ्रू एक सर्टिफिकेशन कोर्स निकाला है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल सी। अगर उसको आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, दैट मीन्स आपको बेसिक्स नॉलेज है किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है। और जैसे कि गवर्नमेंट में आपका रेलवे में आपका मिल जाता है, रेलवे की बहुत सारी, वहाँ पर भी जितने भी आपके जूनियर क्लर्क हो गया, स्टेशन मास्टर, बहुत जगह अकाउंटेंट, वहाँ पे आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को मांग लेते हैं या फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट रख लेते हैं कि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास डिग्री अपनी ये वगैरह तो है, लेकिन आपके पास ट्रिपल सी कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल मोस्टली क्या है, सारा काम कंप्यूटर्स में ऑपरेट होने लग गया है। फिर मोस्टली जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के आपके जॉब्स होती हैं, वहाँ पर भी आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को मांगते हैं। और मोस्टली जितने भी देखो, जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उधर हर जगह पे ट्रिपल सी कोर्स को या फिर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को वहाँ पे मांगते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड है, इसका एग्जाम्स कब कब होता है? ठीक है, इसका एग्जाम्स कब कब होगा? इसका एग्जाम मोस्टली हर मंथ होता है, जैन में, फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर मंथ में होता है। और जो इसकी एग्जामिनेशन भरने की आपकी डेट स्टार्ट होती है, जनवरी में स्टार्ट है जो एग्ज़ाम है, उसका आप फिल कब कर सकते हो उसके एग्ज़ाम्स के फॉर्म को? 1 नवंबर, मोस्टली 2 महीने पहले किसी भी ना। और 30 को, जैसे कि जैन का एग्ज़ाम है, उसका 1 नवंबर से स्टार्ट होता है 30 नवंबर तक, मतलब 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले स्टार्ट होगा, 1 महीने पहले तक आप उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। फेब में वही है, फेब के एग्जाम्स के लिए दिसंबर में और 31 दिसंबर तक, ऐसे मार्च के लिए हो जाता है 1 जन से। हर एक महीने इसका एग्ज़ाम होता है और हर एक आफ्टर 2 मंथ के बाद आप उस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। मोस्टली आपका ये आपका यहाँ पे पैटर्न मिलता है कि आपका हर मंथ इसका एग्ज़ाम होता है और हर 2 मंथ पहले आप उसको एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि चलो ट्रिपल सी आपका गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ अदर प्रोफेशन में, तो वहाँ पर आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, या फिर आप हाउस वाइफ्स हैं तो आप उधर कैसे हेल्प करेगा आपका ट्रिपल सी कोर्स? पहला इसमें क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या है, आपको क्या है, कंप्यूटर को चलाना, जैसे अब कई कई जगहों पे क्या होता है, कंप्यूटर में इतना कोई यूज़ नहीं करता है अपने स्टूडेंट लाइफ में, 11th-12th में। तो क्या होता है, कई कई बार आपको कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना होता है या फिर कह सकते हो असाइनमेंट्स को रेडी करना होता है। आफ्टर द ट्रिपल सी कोर्स आपको उनको करना आ जाएगा। आपको एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल वगैरह, प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाना, ये सब आराम से सीख जाओगे आफ्टर द ट्रिपल सी कोर्स। और आपको डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब जैसे कि कैसे कि पेमेंट करनी है, कैसे हम अपने कंप्यूटर को, अपनी डिजिटल डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ पे तरीके मिल जाते हैं कैसे आप कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट को, के अच्छे-अच्छे क्या-क्या तरीके हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, कैसे अपना असाइनमेंट्स करने हैं, पीपीटी कैसे बनाना है, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हाँ, अगर आप किसी सेकंड है, किसी प्रोफेशन में आप टीचर हैं या फिर आप कोई डॉक्टर हैं या फिर आप किसी अदर अनदर प्रोफेशन में हैं, उधर आपको
तो कंप्यूटर आजकल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर आपका कंप्यूटर यूज़ ना हो। उधर यहाँ पर आपका जैसे कोई लेटर बनाना, ठीक है? मेल करना, ठीक है? अब डेटाबेस को हैंडल करना, ठीक है? नई-नई टेक्नोलॉजी को सीखना, तो वहाँ पर ये ट्रिपल सी कोर्स आपका हेल्प करेगा और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो कैसे मेल करना है, कैसे लेटर रेडी करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, वहाँ पर अच्छे से आपको समझाया गया है। उस कोर्स में आपको बताया गया है कि कैसे-कैसे ये मेल सेंड करना है, डेटाबेस का हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप सीखोगे। हाँ, अगर आप हाउसवाइफ्स हैं, तब आपके लिए ट्रिपल सी कोर्स कैसे हेल्प कर सकता है? उसके लिए आपका सिंपल है कि अब देखो घर के खर्चे चलाना, इनको इसको मैनेज करना, वहाँ पर आप कैसे डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हो, है ना? रिकॉर्ड रख सकते हो और जैसे कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज़ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इनका इनको अवेल करना या फिर कैसे नंबर अपडेट करना, जो भी कुछ हो नई डाउनलोड करना, ये सब चीज़ें सीख सकते हो अपने घर के लिए। और नई-नई आपके कैसे सब्सिडीज़ आ जाती हैं या फिर जैसे आजकल हो जाता है ना कि ये स्कीम अवेल कैसे करनी है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन, सरकार ने ये नई स्कीम निकाली है, उसका वो आप खुद कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आप क्या अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो डिजिटल जैसे आजकल के सब बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो उधर आप अपने छोटे-छोटे बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। और दूसरा कि कई हाउसवाइफ़्स घर का काम करने के साथ वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं, तो उधर जैसे कि चैट प्रोसेस हो जाता है, कॉलिंग प्रोसेस हो जाती है, उसको भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको माँगती हैं कि आपको वर्क फ्रॉम करना है तो आपके पास कम से कम कोई सर्टिफ़िकेट तो हो कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हो, चाहे आप क्या बोल सकते हो कोई प्रोफेशनल्स हों या फिर आप हाउसवाइफ्स हैं और या स्टूडेंट्स हैं, हर एक के लिए ट्रिपल सी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करा है कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है इसका सिलेबस। सिलेबस बहुत ईज़ी है, सबसे पहले आपको समझाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है? उसके आस-पास के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो सब चीज़ें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि क्या है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि पहले तो क्या होता था आपका कैरेक्टर बेस्ड होता था, क्या आप लिख रहे हैं वैसे ही आपका कंप्यूटर वर्क करता था। अब क्या है जीयूआई मतलब उसमें ग्राफिक्स भी आ गए हैं जैसे विंडोज़ 8, 7 और विंडोज़ 10, 11 ये सब क्या है जीयूआई बेस्ड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना वो है। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे कैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग मतलब डॉक्यूमेंट कैसे बना रहे हैं। फिर स्प्रेडशीट सीखेंगे, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल को मेंटेन करना, कहीं आपको डेटा या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना हो, इन सबको कैसे सीखना है। उसके बाद आता है इंटरनेट का यूज़ कैसे करना है। मेन काम है कि इंटरनेट को कैसे आराम से आप यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। फिर आपका वेब ब्राउज़र मतलब जो वहाँ पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, क्रोम वगैरह इनको समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मतलब आपस में 3-4 चीज़ों को जोड़ के कैसे आप अच्छे से अपना एक सेटअप बना सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। फिर मेल प्रेजेंटेशन बनाना, मेल करना, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ इस पूरे कोर्स के थ्रू आप सीखेंगे। मतलब अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आपको इस कोर्स में वो सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में इस न्यू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक है? हम ये करते हैं कि अब से हर एक 30 डेज़ का हम या कह सकते हैं 30 डेज़ वैसे तो 3 मंथ्स का होता है, हम 30 डेज़ के लेक्चर्स रेडी करेंगे पर डे, ठीक है? तो हर एक दिन के बाद आपको या फिर हम एक प्लेलिस्ट बनाएँगे जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर होंगे किसके ट्रिपल सी के। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स पढ़ लिए तो आप ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो आज से 30 डेज़ तक हम 30 लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड करेंगे और आप उन सबको देखकर ईज़िली क्या कर सकते हैं एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप क्या कर आपको डायरेक्ट भी आप अपीयर हो सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू तो हो सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगे तो वो अपनी फीस भी लेगा 3 से 4 हज़ार आपकी वो अपनी फीस लेगा इंस्टीट्यूट। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपीयर हो जाइए, यहाँ से आप 30 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, हम आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों चीज़ सिखाएंगे और साथ में आपका 30 लेक्चर्स में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली अपीयर हो सकते हैं और अच्छे से एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट आपके घर पे ही आपको मेल कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपका ऑनलाइन वो सर्टिफिकेट आजकल का सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और ट्रिपल सी कोर्स को
बहुत आसान बनाइए।